अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। लौंडी किसे कहते हैं, लौंडी से हम बिस्तरी करना क्यों जायज है और क्या आज के दौर में लौंडियां रखी जा सकती हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, लौंडी किसे कहते हैं और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज है। हमारे माशरे में अक्सर पूछा जाता है कि लौंडी किसे कहते हैं, लौंडियां कौन होती हैं और इनसे हम बिस्तरी करना क्यों जायज होता है, और क्या आज के दौर में लौंडी रखना और उससे हम बिस्तरी करना जायज है। इस मामले में शरीयत क्या कहती है। दरअसल लौंडी ज़रख़रीद गुलाम की मुअन्नस है, यानी फीमेल सेल को उर्दू में लौंडी कहा जाता है। कदीम अरबी और दूसरे माशरों में गुलाम रखना आम रिवाज था, जिनसे लोग अपने कारोबार या घर का काम करवाया करते थे। उन लोगों को दो शक्लों में गुलाम बनाया जाता था। पहली शक्ल ये थी कि उनको बाजार से खरीदा जाता था, जैसे आपने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में भी सुना है कि काफले ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र के बाजार में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल क्या होती है। गुलाम बनाने की दूसरी शक्ल वो लोग होते हैं जो जंग में माले गनीमत के साथ मिला करते थे, जिनको कैदी बना लिया जाता था। फिर कैदियों को आपस में तकसीम कर लिया जाता था और उनसे काम लिया जाता था। ऐसे ही जो उनमें खवातीन होती हैं उनको लौंडी कहा जाता है और उनसे घरों के काम लिए जाते थे, यानी उनको घरों के काम करने पर मामूर कर दिया जाता था। तीसरी शक्ल ये होती है कि अमीर लोग अपने गुलाम या लौंडी को किसी को तोहफे में देते हैं। बेशुमार अहादीस में से एक ये है कि हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने एक लौंडी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर आजाद कर दी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी उनकी तरफ आई तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने अपनी लौंडी आजाद कर दी। जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो लौंडी तुमने अपने ननियाल वालों को यानी अपने खाला मामूओं को तोहफा दी है तो तुमको उसका ज्यादा अजर सवाब मिलेगा। लौंडियों को आजाद करने के काम को इस दौर में बड़ा अजर सवाब माना जाता था और यकीनन बहुत बड़ा अजर है और बेहतरीन सदका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लौंडियों से हम बिस्तरी करने को क्यों जायज कहा गया है। शरीयत में वो लौंडी जो अपनी है, यानी उसकी अपनी मुकम्मल मलकियत है, जैसे कि वो ज़र खरीद हो या तोहफतन किसी से मिली हो, वो अब उसकी मलकियत है, तो शरीयत ने उसके साथ हम बिस्तरी की इजाजत दी। लेकिन बहुत सख्त कवानीन है, बहुत सी पाबंदियों को फॉलो करना पड़ेगा, बहुत सी पाबंदियों की पासदारी करनी पड़ेगी। लोग इस बात पर बहुत ज्यादा बहस करते हैं कि निकाह के बगैर भी, शादी के बगैर कैसे हम बिस्तरी कर सकते हैं। ये तो निकाह है, जबकि इसमें क्या हिकमत होगी ये मालूम करना कोई नहीं जानता। जबकि हदीस मुबारका में है कि मर्दों के अपनी बीवियों और लौंडियों से हम बिस्तरी करने में कोई मलामत नहीं है। ऐसा क्यों जायज है, हम आपको बताते हैं कि जब एक माशरे में गुलाम और लौंडी लाई जाएं और उनकी जिनसी तस्कीन ना हो पाए तो माशरे में रहरवी बढ़ेगी। इसलिए मालिक अपने गुलाम औरतों से हम बिस्तरी कर सकता है, लेकिन बहुत जबरदस्त कवानीन हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इस रवायत को इस्लाम ने खत्म करना था और इंसान को गुलामी से निजात दिलानी थी। इसमें हिकमत की जरूरत थी, क्योंकि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमा देते कि लौंडियां आजाद हैं और गुलामी का दौर खत्म हुआ तो हर घर से लौंडी आजाद होती। लिहाजा अब उनको हिफाजत तो ना मिल सकती, तो जाहिरी बात है कि उनको गुलाम नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि वो खुद सिर्फ 2 रोज के खाने पर अपनी मलकियत खो चुके होते और वो उन लौंडी की कैसे हिफाजत कर पाते। समझ में आने वाली बात है कि इस सूरत हाल में माशरे में बुराई और फहाशी आम हो जाना थी, जबकि मकसद गुलामी को खत्म करना था, माशरे को खराब करना नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत से इस निजाम को खत्म किया, इस सिस्टम को खत्म किया। ये लोग निकाह की बात करते हैं कि निकाह तो नहीं किया तो ये कैसे जायज होगा। मोहतरम नाज़रीन, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडियों से निकाह के बगैर हम बिस्तरी करना जायज करार दिया था तो इसको मानने में कौन सा हर्ज है। कवानीन के निकाह में भी पैरवी करनी होती है और इस अमल में भी इन कवानीन के बारे में सुनिए कि वो कवानीन क्या है। अगर मालिक अपनी लौंडियों से हम बिस्तरी कर ले तो ये बात उस पर लाजिम होगी कि अब वो उसको बेच नहीं सकता, यानी उसको फरोख्त नहीं कर सकता, चाहे उसे कितनी ही कीमत मिल जाए, और इससे पैदा होने वाले बच्चे आपके बच्चे कहलाएंगे, गुलाम के बच्चे नहीं, और आपकी जायदाद में बराबर के हकदार होंगे। लिहाजा अब गुलामी खत्म हो गई और वो लौंडी मालिक की बीवी बन जाएगी। तो मालिकान को अपनी लौंडियों से हम बिस्तरी करने की इजाजत भी इसलिए दी गई जिससे वो एक गुलाम से घर की मालिकन बन गई। देखें कितनी हिकमत से इस्लाम ने एक गुलाम औरत को
گھر کی مالکن بنا دیا اور ان سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل مالک جیسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا ہے یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر سے بھی غلامی کا داغ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور یہ اسلام کی حکمت کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کے سامنے آج کے دور میں کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈیاں آج بھی رکھی جا سکتی ہیں؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا ان سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات، لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں ہوتی۔ سیلری والی جو ہمارے گھروں میں کام والی ہوتی ہے، ان کو ہم لونڈی کے دائرہ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید یعنی کسی انسان کو خریدنا ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اسے نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہے؟ اگر لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھانے میں کیا حرج ہوگا؟ کیونکہ غلامی کا دور ختم کیا گیا۔ اب غلامی دوبارہ کیسے ممکن ہے، کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا تو اس کو کرنے میں ہی انسانیت کی بھلائی ہے، اور جس کام سے منع کیا تو اس سے باز رہنے میں انسانیت کی بھلائی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کامنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔